रोहतक में तब बवाल हो गया जब रोहतक के हिसार बाईपास स्थित एक आश्रम में चलाना कर चुके गुरु के छोटे व बड़े बेटे ने आश्रम को ताला लगा दिया। आपको बता दें, उनके दूसरे नंबर के बेटे मुकेश ने बताया कि आश्रम के गुरुदेव कृष्णा जी ने चलाना करने से पहले संगत की सर्वसम्मति से उन्हें गद्दी का अगला उम्मीदवार चुना गया। लेकिन चलाना होने के बाद उनके छोटे और बड़े भाई ने आश्रम पर कब्जा कर ताला जड़ दिया और आज 13वीं के दिन संगत को न तो अंदर घुसने दिया, न ही पूजा अर्चना करने दी, बल्कि उन्हें ही पीटने की धमकी दे डाली। आपको बता दें, मुकेश ने बताया कि कुछ समय पहले उनके भाइयों ने उनकी पत्नी पर हॉकी से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया तथा अब उन्हें व उनके पूरे परिवार को भी जान से मारने। आपके कौन थे? गद्दी पे बैठे होते? आश्रम है वगैरह का ना? ठीक है सर जी कीजिए। आदरणीय श्री कृष्ण धाम के भक्तों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन। मैं मुकेश सनोप श्री कृष्णलाल जी महाराज का पुत्र, गिरावड़ निवासी। रोहतक में हमारा श्री कृष्ण धाम नाम से एक मंदिर है, संस्था है, सत्संग भवन है। 26/8 को मेरे पिताजी कृष्णलाल जी गिरावड़ वाले बहुत मशहूर आदमी है, हरियाणा के भजन, उन्होंने इतने भजन लिखे हैं कि सारी दुनिया में कोई भी कलाकार गाता है तो कृष्णलाल जी महाराज का एक भजन जरूर गाएगा। कोई भी जागरण भजन सत्संग संपूर्ण नहीं होता जब तक कृष्णलाल जी महाराज का भजन नहीं गाया जाता। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? आज हम किस मकसद से पहुँचे कि 26/8/2023 को श्री कृष्णलाल जी महाराज का परम तत्वों में लीन हो गए। वो छोड़ा छोड़ गए हैं, इस संसार को विदा कर गए हैं, परमात्मा के चरणों में चले गए हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई और बड़े भाई ने आश्रम पर कब्जा कर लिया। श्री कृष्ण धाम मंदिर है, जो सभी साध संगत से निवेदन है कि हर शनिवार को सत्संग होगा और ऐसे ही संपूर्ण जब तक धरती सूरज चांद रहेगा ऐसे सत्संग होता रहेगा। और मेरे को धमकी देते हैं, अगर तू बीच में आएगा तो तेरे को जान से मार देंगे, कि सत्संग तो हम चलाएंगे, हम बैठेंगे गद्दी पे। 17 दिसंबर 2022 को श्री कृष्ण जी महाराज ने आश्रम में सत्संग सभा से पूछा कि गद्दी को किसको दूँ, मैं बीमार रहता हूँ। सतगुरु जी महाराज ने अपना स्वास्थ्य को देखते हुए पब्लिक से पूछा। जनता ने, भक्तों ने, सभी ने दास का नाम ले दिया कि मुकेश को बिठा दो जी, ये सत्संग को चला सकता, मंदिर को आगे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहाँ तक है सतगुरु जी आप नहीं ले गए। पब्लिक ने सेवक पर भरोसा किया और सतगुरु जी महाराज ने भी मुझे आशीर्वाद देकर गद्दी नसीन बना दिया। कहा कि मेरे परमात्मा के पास जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, डेरे का मालिक जो है मुकेश सेवक होगा आपका, और आपके सभी के जो मनोकामना होंगी वो ऐसे ही पूरी होती रहेंगी। मंदिर में आने से, परमात्मा का नाम लेने से आत्म कल्याण होगा। और सब आश्रम जो है वो अब आश्रम श्री कृष्ण धाम सेवा समिति हिसार बाईपास रोहतक, ये श्री कृष्ण जी महाराज ने संस्था के नाम करवाया हुआ है और संस्था के नाम होते हुए मेरे छोटे भाई और बड़े भाई कब्जा करे हुए हैं। उसको मंदिर को ताला लगा रखा है। आज भगत वहाँ आए थे और किसी को अंदर नहीं जाने दिया मंदिर के, और उन्होंने ताला बंद कर दिया। कब जो है चलाना किया था गुरुजी ने? है जी, गुरुजी ने चलाना कब किया था आपके पिताजी ने? क्या किया था जी? मतलब छोड़ के कब गए? मेरे पिताजी 12 साल की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से हरि के चरणों में भगवान में लीन हो गए और उन्होंने हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब में बहुत प्रोग्राम किए हैं। चंद्रभान जी महाराज के वो सेवक हैं। चंद्रभान संत अलबेला कृष्णलाल कई उनका चला, ये काफ़ी भजन उनके मशहूर हुए हैं। अभी जो उन्होंने इस दुनिया से विदा लिया है वो कब लिया है? अब मेरे सतगुरु जी महाराज ने 26/8 को इस संसार को विदा कह दिया। अंतिम अक्षर उनके सतगुरुदेव महाराज हे राम, ये अंतिम अक्षर थे सतगुरु जी महाराज के। क्योंकि कहते हैं सतगुरु और सेवक के जब तार मिल जाते हैं तो सेवक को अपने सतगुरु वहीं दिखाई देते हैं। आपके भाई भाभी हैं, क्या चाहते हैं वो? अब जो है मेरे पिताजी, जो मेरे गुरुजी कहिए उनको, मेरे पिताजी कहिए, वो बीमार थे तो किसी कारण परिवार उनको परेशान करने लग गया। रात को मेरे पिताजी का मेरे पास फ़ोन आता है 10:17 पे। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी है। छोटा भाई और बड़ा भाई परेशान करे थे सतगुरु जी महाराज को, और जो है कि मैंने वो रिकॉर्डिंग लगा के मैं दिल्ली बाईपास से बाइक लेके चला और रात को ठीक 11 बजे मैं अपने सतगुरु महाराज को अपने निवास स्थान पर ले गया। उस दौरान सतगुरु जी महाराज को नमूनिया हो गया था। नमूनिया ठीक करने में 2.5 महीने लगे तकरीबन, लेकिन सतगुरु जी महाराज ठीक होते हुए सभी को दिखाई दे रहे थे। सभी भक्तों को मंदिर में लगातार कंटिन्यू हर शनिवार पूर्णवासी सतगुरु जी महाराज आते थे। उसी बीच दौरान मेरे घर पे मेरे छोटे भाई और बड़े भाई के परिवार ने हमला कर दिया और मेरी वाइफ, मेरी घरवाली कविता देवी को मुकदमा नंबर 363 16 मई 2022 को 16 मई 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया मेरी धर्मपत्नी ने। और उनकी थाई और हिप पर छोटे भाई
जो मेरा छोटा भाई है नाते में सोनू, उसने थाई और हिपों पर इतनी हॉकी मारी कि वो 3 महीने में बेड से नीचे आई, चलने फिरने में अब भी असक्षम हैं। तो आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग है आपकी यहाँ पे? हमारी यही मांग है कि मंदिर को पब्लिक के हवाले किया जाए, पब्लिक उसमें भजन कीर्तन सत्संग करती रहे और उन दुष्टों से छुटकारा मिले, ताकि आपको कोई मारने की धमकी? मेरे को और मेरे परिवार को रात को जान से मारने की धमकी दी गई है। आज रात को कहा गया कि आपको मार देंगे? हाँ जी, उन्होंने कहा था कि मैं अपने पिताजी की तेरामी पे बैठने के लिए, वहाँ तक तेरामी नहीं होती, हमारे समाज में बैठा जाता है, मैं वहाँ बैठने के लिए जाता था, तो वहाँ 5वें दिन ठीक 31 तारीख को उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। छोटा भाई सोनू है, वो लाठी डंडे लेकर मेरे पीछे मारने के लिए दौड़ने लगा, तो गांव का समाज के 1-2 आदमी बैठे थे, उन्होंने उसको बहुत कुछ कहा कि भाई तेरे को शर्म नहीं आती, समाज में तो आना पड़ेगा, इसके पिताजी हैं, इसको बैठना पड़ेगा यहाँ। तो उन्होंने मेरे को जो है वहाँ से भगा दिया जी। मैं उसके बाद उनके घर नहीं गया हूँ। ये संगत है जो कम से कम 100-150 आदमी मंदिर के पास बैठे हुए थे, और ये 100-150 आदमी आज भी जो यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए। धमकी किसने दी और क्या धमकी सोनू, मेरा छोटा भाई सोनू है, और मेरे बड़े भाई का लड़का प्रद्युमन है, वो मेरे को धमकी देते हैं कि तेरे को जान से मारेंगे। और बड़े भाई ने मेरे को ये कहा कि आज कितनी तारीख हुई, 6 तारीख बुधवार को पिताजी की तेरामी है, और जल्दी तेरी भी तेरामी कर देंगे उसके बाद। तो अंदर से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि आपके घर के वहाँ रात को भी राइडर घूमेंगे, आपकी हिफाजत की जाएगी। एसपी साहब से मैं अभी मिला था, और एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपकी सुरक्षा की जाएगी, आपके परिवार की। क्या नाम है? मेरा नाम मिश्रो देवी है, मैं रानीखेड़ा दिल्ली से आती हूँ। मेरे को 20 साल हो गए संस्था से जुड़े हुए। जब महाराज जी के पास आश्रम भी नहीं था, 3 में खड़े होकर, हम पानी में खड़े होकर सत्संग सुन के जाया करते थे। हमने अपने हाथों से, सब संगत ने मिलजुल के आश्रम खरीदा, आश्रम बनाया, हमारे महाराज जी के साथ जुट के हमने खूब लगन से सब कीर्तन बन सब कुछ अच्छे से किया, और संस्था के नाम से रजिस्टर करा रखा है। आश्रम किसी के नाम नहीं है, लेकिन अब उनके छोटे बेटे ने ताला लगा रखा है। पूरी संगत पूरा दिन की धूप में घूम रही है, सुबह से हम बगैर पानी पिए से बाहर घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, हमारा आश्रम खुल जाए, आश्रम ताला खुल जाए, हम वहाँ बैठ के भजन कीर्तन करें। आश्रम में 1 भी रुपया हम कह सकते हैं इनके परिवार का नहीं लग रहा, 1 रुपया भी नहीं लग रहा किसी का भी, सब संगत का लग रहा है, सब संगत का लग रहा है। हमने खुद सारी संगत ने लग के बना। कर लिया गया उसका। हाँ जी, हम आज आप लोग तेरामी पे आए थे? हाँ जी, हम 13वीं पे आए थे, वहाँ से भी भगा दिए। आपको जाने नहीं अभी भी ताला बंद है, हम गेट के आगे खड़े, सुबह से खाली पेट, सुबह से पैसे भूखे हम गेट के आगे खड़े हैं, तब यहाँ आए हैं। हम मदद मांग लेके नहीं पुलिस के पास, पुलिस गई थी, पुलिस के पास कौन था, एसपी था, कौन था, उनके पास 1 घंटा हाथ जोड़ के ऐसे रिक्वेस्ट करती रही, प्लीज सर कोई बात नहीं, खोल दो, खुलवा दे, ताला खुलवा दे, हम अंदर जाके सफाई करके दर्शन करके महाराज जी के हम वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। धूप में खड़ी होकर मैंने रिक्वेस्ट की, उनको खूब पसीना आ रखा था, मैं खा ताला खुलवा के आराम से जाके एसी में बैठो, लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं कि कर ताला क्या नाम था? नाम नहीं, जगदीश सिंह ईसाई। हम सुबह आए, हमने पहले फ़ोन कराया सोनू दो रहा है भाई, हमन किस टाइम होगा गुरुजी का तेरामी का, तो उन 10 बजे का टाइम बताया। फिर हम 9:30 बजे वहाँ पहुँच लिए आश्रम में, तो उन 8 बजे हमन कर दिया। किसी को हमन पर पहुँचने दिया, हमन कर कन, फिर उनका ताला ला रखा है हमारे आश्रम का। तो हम जाकर बोले भाई चाबी दे दे, तो आश्रम खोलेंगे, छिट्टा लावांगे, झाड़ू पोछा कराएंगे, फिर कीर्तन बोलेंगे गुरुजिया के नाम का। तो उन चाबी नहीं दी, बोले कहते चले जाओ न, सबका लठ मारेंगे, राड़गाड़ में पसार देंगे। हाँ, फिर हमने रिपोर्ट दी थाने में पुलिस आ गई, तब वो उनके पास गए, 1 घंटे का उन्होंने टाइम दिया, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे 45 दे देंगे। हमने 1 घंटे का वेट कराया, 1 घंटे में भी चाबी नहीं दी। पुलिस वाला कौन था? वो पुलिस वाला था जगबीर सिंह एसआई, उसने कार्रवाई नहीं उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई करी। वो बोले हम तो इमरजेंसी के लिए हम क्या करा। हाँ, आ जाओ, आप बोलना चाहते हैं।